क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार इस्तीफा नहीं देंगे और कुछ खास जो पार्टी है उसके मंत्री को बर्खास्त करेंगे? क्योंकि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो जो संवैधानिक पहलू है वो क्या कहता है, जो राजनीतिक संकट आएगा उसका हल क्या होगा? क्या नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि अगर राज्यपाल जो है वो किसी दूसरी पार्टी का हो जिससे आपका मोहब्बत ना हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है? उनको बूटा सिंह याद आ रहे होंगे, सरदार बूटा सिंह। 2005 का वो काल जब राबड़ी देवी सबसे बड़ी पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बन करके आई थी और 101 वोट का समर्थन राबड़ी देवी के पास था, लेकिन नीतीश कुमार भी कम नहीं थे। 102 वोट का समर्थन नीतीश कुमार को था और 5 मार्च को यानी 5 मार्च को राज्यपाल को सरकार बनाने के लिए लोगों को बुलाना था, पार्टियों को बुलाना था, लेकिन राज्यपाल ने क्या किया कि राज्यपाल ने 262 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उसके बाद मामला कोर्ट गया, 1 सप्ताह के बाद सुनवाई हुई और सुनवाई में ये कहा गया, संवैधानिक पीठ बैठा और उसमें ये कहा गया कि राज्यपाल ने काफ़ी जल्दबाजी की है और राज्यपाल ऐसा चाहते थे कि कोई एक खास पार्टी की सरकार बिहार में बने। ये राज्यपाल की कहानी हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि राज्यपाल इन दिनों बिहार के जो बने हैं वो चर्चा में हैं और अगर ऐसी स्थिति आई तो राज्यपाल किसके साथ रहते हैं? क्योंकि उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे। उन्होंने साइन तो किया, क्योंकि जब गवर्नर किसी रिपोर्ट को केंद्र के पास भेज देता है तो उस प्रदेश में राष्ट्रपति लगाना, राष्ट्रपति शासन लगाना एक तरह से राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही होता है। लेकिन बूटा सिंह ने संवैधानिक पहलू पर काम नहीं किया था, उन्होंने एक पार्टी को फेवर देने के लिए काम किया था और बाद में जब 262 दिन के बाद नई सरकार बनी नवंबर में 2005 में तो नीतीश कुमार फुल बहुमत से आए थे। ये कहानी बताने का मकसद इतना है कि अगर, क्योंकि इससे पहले जब नीतीश कुमार पलटे हैं तो नीतीश कुमार अपना गाड़ी लेते हैं, इस बार जब वो पलटे तो ललन सिंह को साथ में बैठाया और गाड़ी जो है वो सीधे राजभवन गया और बाद में उन्होंने आकर के कहा कि हमने इस्तीफा दे दिया, कुछ अच्छा नहीं चल रहा था और हम जो है तेजस्वी यादव को सत्ता से बाहर करते हैं। इससे पहले भी जब वो सरकार पलटे थे तो वो गए राज्यपाल भवन और राज्यपाल भवन में तेजस्वी यादव को बुला लिया गया और दोनों ने शपथ ले लिया। लेकिन इस बार राज्यपाल बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि संवैधानिक रूप से जो प्री पोल अलायंस होता है और पोस्ट पोल अलायंस होता है, अभी सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो वो भाजपा है। संवैधानिक रूप से अगर राज्यपाल किसी को बुलाएंगे तो वो भाजपा को बुलाएंगे। इसलिए इस बार नीतीश कुमार के लिए अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि हम इधर या उधर जाए तो इस बार वो इस्तीफा नहीं दे सकते हैं। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो सत्ता से बाहर कैसे होंगे? उसका भी नियम है। सत्ता से बाहर होने के लिए अगर वो भाजपा के मंत्रियों को बर्खास्त करते हैं तो उनको सदन में फिर से बहुमत साबित करना होगा और जो नए मंत्री बनाए जाएंगे उनको सदन में जो है वो बहुमत साबित करना होगा कि अब इतना पार्टी का समर्थन जो है, विधायकों का समर्थन मेरे सरकार को है। यानी बिना राज्यपाल जाए हुए, बिना गवर्नर के ही वो इस बार खेला कर सकते हैं अगर नीतीश कुमार करना चाहे तो। ये पूरा संवैधानिक पहलू है और इस बार नीतीश कुमार के लिए गेम आसान नहीं है। गेम इसलिए आसान नहीं है क्योंकि जो गवर्नर साहब हैं वो इस बार भाजपा ने उनको भेजा है, नरेंद्र मोदी के खास बताए जाते हैं और ये जो गवर्नर साहब हैं वो केरल में भी उस जो लेफ्ट की सरकार है उससे आमने सामने की लड़ाई लड़े हैं और अगर इस बार नीतीश कुमार ने कुछ भी 19 और 20 किया तो गवर्नर साहब के पास वो पावर है कि वो 1 सप्ताह लगा करके यहाँ से हट भी सकते हैं, वो यहाँ से शपथ से पहले जा भी सकते हैं, वो राष्ट्रपति शासन लगा भी सकते हैं। और आपको पता है, क्योंकि संवैधानिक पीठ ने कहा था कि गवर्नर को चुनने के लिए एक नया दिशा निर्देश तय होना चाहिए, क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी को याद कीजिए महाराष्ट्र में और बंगाल वाले गवर्नर साहब को याद कीजिए कि सरकार कैसे चल रही है। नरेंद्र मोदी के सरकार में तो और भेदभाव का आरोप लगा है कि उनके जो गवर्नर होते हैं वो सरकार के पक्ष में यानी बीजेपी सरकार के पक्ष में ज़्यादा रहते हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम है इस बार का वो आसान नहीं है नीतीश कुमार के लिए और ये बिहार की राजनीति में कुछ
दिनों के बाद ये आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नर का क्या नियम रहेगा, नीतीश जी क्या करेंगे, आरजेडी क्या करेगी, कांग्रेस क्या करेगी। ये कहानी पटकथा लिखी जा चुकी है और शुरू हो चुका है खेला। अब इसको देखना है कि कितना दिन तक ये चलता है। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते हैं।